नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और उर्मी आईएएस के माध्यम से आज हम देखेंगे संसद का विशेष सत्र। यह आजकल काफी चर्चा में है कि संसद का विशेष सत्र है क्या और सरकार इस सत्र के माध्यम से कौन कौन से बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश करना चाह रही है। लोगों की अवधारणा ये हो गई कि सरकार जो है वो सिविल संहिता कानून बनाना चाह रही है, वो एक राष्ट्र एक चुनाव की बिल पेश करना चाह रही है। तो सरकार ने कल बता दिया है कि वह लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से बिल पेश करेगी और क्या ये जो विशेष सत्र है क्या ये संविधान में उल्लेखित है कि नहीं, हम ये भी देखेंगे। तो आइए हम समझते हैं। हम बात कर रहे हैं संसद का विशेष सत्र। जब जो संसद का विशेष सत्र है इसे 18 से 22 सितंबर को बैठक होंगी। इसमें टोटल 5 बैठकें होंगी। जब हम संसद की बात करेंगे तो संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, परंतु जब हम संसद का नाम लेंगे हमें 3 मेंबर के नाम याद आने चाहिए, वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के सत्र के बारे में अनुच्छेद 85 में बताया गया है। जितने भी प्रकार के सत्र हैं वो अनुच्छेद 85 में बताया गया है। परंतु आपको एक चीज बता देता हूं, जो संसद का विशेष सत्र है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में जो उल्लेख है उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। संसद के सत्र के बारे में अनुच्छेद 85 में बताया गया है, संसद के किसी भी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। जो यहाँ पे सत्र के बुलाने की शक्ति की बात कर रहे हैं तो इसमें जो संविधान में सत्र उल्लेखित है वो वाले भी और ये विशेष सत्र की भी बात कर रहे हैं हम। इसमें संसद के किसी भी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है। वर्तमान में जो कैबिनेट मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम प्रहलाद जोशी है, उनकी समिति द्वारा लिया जाता है। नंबर 2 बात है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के वर्ष में 3 सत्र होते हैं। संसद के वर्ष में 3 सत्र होते हैं। जैसे जो हमारी संसद है उसमें वर्ष में 3 सत्र होंगे और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में कम 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए और इन्हीं 3 सत्रों का उल्लेख संविधान में उल्लेखित किया गया है। तो आइए सत्र देख लेते हैं अनुच्छेद 85 के तहत कौन कौन से सत्र हैं। तो नंबर 1 जो सत्र है हमारा वह है बजट सत्र, जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। ये सबसे बड़ा सत्र है। उसके बाद आता है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। जो तीसरा सत्र है वो शीतकालीन सत्र है जो नवंबर से दिसंबर तक चल रहा है। परंतु सरकार ने कई जो बिल आ जाते हैं, जो कई महत्वपूर्ण बिल होते हैं, उनके लिए कभी कभार सरकार विशेष सत्र का आयोजन करती है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है कि सरकार विशेष सत्र का आयोजन कर रही है? तो ऐसा नहीं है, सरकार ने कई और बार भी विशेष सत्र का आयोजन कर रखा है। तो आइए हम देखते हैं कि सरकार ने कब कब विशेष सत्र का आयोजन कर रखा है। तो सबसे पहले जो कर रखा है वो 14 से 15 अगस्त 1947 आजादी के समय पहला सत्र था, जो वो विशेष सत्र था हमारा। 9 अगस्त 1992 भारत छोड़ो आंदोलन के जो 50वीं हमारी वर्षगांठ थी उस पे भी हमने विशेष सत्र का आयोजन किया था। नंबर 3 पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं, अगस्त 1947 में आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर भी हमने विशेष सत्र का आयोजन किया था। वहीं पे जब नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो वहीं पे 30 जून 2017 आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे कि जीएसटी को आधी रात में पास किया गया था। आज जीएसटी का जो बिल था वो आधी रात में पास किया गया था। इसके लिए भी विशेष सत्र का ही आयोजन किया गया था। जब नंबर 5 की बात करें तो 18 से 22 सितंबर 2023 जो कि परसों से होने वाला है। तो अब हमारे बीच में ये होता है कि सरकार ऐसे कौन कौन से बिल लेके आएगी, हमें पता होना चाहिए। तो सरकार ने वो बता दिया है कि सरकार कौन कौन से बिल पेश करेगी। तो हम बात करते हैं कौन कौन से बिल पेश करेगी सरकार। तो सरकार जो है वो राज्यसभा में जो बिल पेश करेगी 75वीं वर्ष की संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। जैसे कि हम अपने अमृत महोत्सव में हैं तो 75 वर्ष हो गए हैं संसद की यात्रा को, तो इस पर चर्चा करेंगे हम। नंबर 2 बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा, शर्तों और पदों की अवधि विधेयक 2023। अभी पिछले महीने काफी चर्चा का विषय बना रहा था मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, उनकी सेवा और पदों को लेकर। तो आखिर राज्यसभा में वाला बिल पेश होने जा रहा है। नंबर 3 की बात करें हम पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और नंबर जो चौथा है वह निरसन और संशोधन बिल 2023।
वहीं पे हम देखते हैं कि लोकसभा में कौन कौन से बिल पेश हो रहे हैं। तो लोकसभा में जो बिल पेश हो रहे हैं वो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, और दूसरा जो बिल है वो है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिल 2023। बच्चों जो ये लोकसभा में जो दो बिल ये पेश हो रहे हैं, ये राज्यसभा में पहले भी मानसून सत्र में पारित हो चुके हैं। अब ये जाके हमारे लोकसभा में पारित हो जाएंगे, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाके ये कानून बन जाएगा। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ विशेष सत्र की जो महत्वपूर्ण बात है, शून्यकाल और प्रश्नकाल की इसमें कार्रवाई नहीं होती है, और जो हमारे ये 3 सत्र हैं इनमें शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्रवाई होती है। एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो ये हमारा विशेष सत्र का आयोजन है ये हमारी पुरानी संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 18 तारीख को होगी। उसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन इसे नई लोकसभा में हम बैठेंगे हम सब। तो ये हम भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि भारत के विशेष सत्र और ये जो जितने बिल हैं ये नई संसद में पेश होंगे, नई संसद में इस पर चर्चा होगी। तो ये था भारत संसद का विशेष सत्र। बच्चों ये पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और जीएस पेपर 2 राजनीति विज्ञान से संबंधित है। तो आपने समझा कौन कौन से बिल सरकार पेश करेगी लोकसभा में और राज्यसभा में, और कौन कौन से बिल, ये लोकसभा वाले बिल दोनों राज्यसभा से मानसून सत्र में पारित हो चुके हैं। बस ये लोकसभा से पारित होते राष्ट्रपति के पास जाएंगे और बिल बन जाएंगे। आपने देखा ये 3 बिल हैं जो कि अनुच्छेद 85, ये 3 सत्र हैं जो कि अनुच्छेद 85 में है। विशेष सत्र का आयोजन जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। ये था हमारा संसद का विशेष सत्र। तो ये था हमारा संसद का विशेष सत्र। तो बच्चों मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बच्चों एक बात और कहूँगा जाते जाते, कल यूपीएससी का एसए का पेपर था, आज यूपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड। आप उस पेपर को देखिए, समझिए, उसे टुकड़े टुकड़े में तोड़िए, उसे पहले समझने की कोशिश करिए, अपने घर पे रफ शीट उठाइए, उसे लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों यही वो समय है जिसमें आप प्रयास करेंगे, क्योंकि अगले साल आप भी लिखेंगे। तो ऐसा ना हो कि समय समाप्त हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पढ़ें, मेहनत करें, खूब लगकर उन पेपर को एनालाइज करें। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 मुझे समझ में नहीं आया, कौन कौन से बिंदु हैं। मैं ये नहीं कह रहा पूरा उन्हें लिखने की कोशिश करें, उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे समाज के सोसाइटी के काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं, ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, आप उन्हें कैसे अटेंड कर सकते हैं, आपकी आइडियोलॉजी अभी कितना सोचने की आपकी क्षमता है। आप कम से कम उस पेपर को देख के अपना आइडिया तो लगाइए कि आप अभी कितने पानी में हैं। तो आप देखिए एसए के पेपर को, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, इन सबों को देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत करते रहिए। मैं आपके लिए यहाँ पे हमेशा हूँ। मैं करंट अफेयर और ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास चल रही है, जितना हो सकेगा जल्दी उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही लिखवाऊंगा, मैं बेमतलब की बात नहीं करूँगा। सिर्फ आपको यहाँ से लिखना है और सीधा वहाँ पे छाप देना है। थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग, अपने मस्तिष्क का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए ये था आज का आपका मोटिवेशन लास्ट में जाते जाते। तो मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपने माँ बाप का, अपने देश का ध्यान रखिए। नमस्कार।